साथियों, ये डिमांड कोई एक पद की नहीं है, पूरे के पूरे क्लेरिकल कैडर की डिमांड है। मैंने वो लिस्ट भी डाल दी, लेकिन हम वो पहले इसलिए नहीं डाल रहे थे क्योंकि एक बेस जो 35-400 हम लेके चल रहे थे, उस बेस के ऊपर ही वो सारी चीजें टिकी हुई थी। भाई आप सोच के देखो, क्लर्क का 35-400 तो क्या असिस्टेंट को वही रखेंगे? हमने वो सारी चीजें उस टेबल पे भी कही थी। जो हमारी मीटिंग हुई है उसके अंदर भी हमने कहा कि भाई हमारा जो डिप्टी है, हमारा जो असिस्टेंट है, उसको तुमने एक स्केल में ले रखा है। गैजेटेड पोस्ट अदर जो अदर जो कैडर है उसकी गैजेटेड पोस्ट का पे स्केल देखो, आप हमारी गैजेटेड पोस्ट सुप्रिटेंडेंट का पे स्केल देखो। तो वो तो इधर उधर के बहाने बना रहे थे कि भाई डिप्टी की तो पोस्ट कभी बढ़नी नहीं थी, इस तरह की ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। हमने वो सारी चीजें डिनाई करी और हमने ये सारी चीजें टेबल पे बात करी है भाई, स्टेनो की भी बात करी। हमने वो प्रतिशत भी बताया कि कितने प्रतिशत ये फर्क पड़ रहा है और कहाँ पे फर्क पड़ रहा है। आप बिल्कुल निश्चित रहो, उस टेबल के ऊपर जो 8 लोग थे, अलग अलग आदमियों से पूछोगे ना, यही बात मिलेगी आपको जो मैंने आपके समक्ष बात कही है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। जय जवान, भारत माता की, कर्मचारी एकता, लिपि की एकता, हमारा हक। साथियों, सरकार ने यही नीति बना रखी है आंदोलनों को खत्म करने की, उसे कुचलने की, कि समय इतना बढ़ा दो कि उनकी हिम्मतें टूटने लग जाएं। पहली नीति उनकी यही थी कि इसको लंबा खींचते हैं, लेकिन उस नीति में उन्होंने देखा कि कर्मचारी टूट नहीं रहे, कर्मचारी दब नहीं रहे, कर्मचारी डर नहीं रहे। उसके बाद सरकार के ओएसडी ने ये तरीका अपनाया कि उन्हें मीडिया के सामने और मीटिंग के अंदर तो ये बता दे कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हो रही है, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। और पीछे से वो अपनी वीडियो रिलीज करते हैं कि पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा वेतनमान हरियाणा के लिपिक वर्ग कर्मचारियों को देने की बात हम कर रहे हैं। लेकिन एक व्यवहारिक बात पर ये अड़े हुए हैं और व्यवहारिक बात पर आ नहीं रहे। वो ये कहने लगे कि भाई जनता को ये तय करना पड़ेगा, जिस प्रकार लिपिकीय वर्ग कर्मचारी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है तो जनता ये तय करेगी। उसके बाद कुछ न्यूज़पेपर होते हैं इनके, जिसके माध्यम से इन्होंने लोगों के अंदर वो संदेश भिजवाया कि इस प्रदेश में ये चीज है, इस प्रदेश के अंदर ये चीज है। लेकिन वो उनकी नीति इस आंदोलन के अंदर उल्टी पड़ गई। हमने सोचा था कि हमारे साथियों, जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और बाकी चीजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन से उन्होंने अपनी वीडियो रिलीज करके ये नीति अपनाई थी, ये कूटनीति अपनाई थी, उसके बाद से लगभग 10 से 15% संख्या और हमारी आंदोलन के अंदर जुड़ गई साथियों। इसका कारण मुख्य रूप से यही है कि एक आंदोलन होता है अलग अलग भावना से, विरोध प्रदर्शन से, लेकिन 40 साल के अंदर लिपिकीय वर्ग कर्मचारी इस आंदोलन के अंदर एक भावना के रूप में जुड़ चुका है। आपको पता है कि भाई मैं सबसे खास सभी विभाग मानते हैं, सभी विभागों का बराबर योगदान है, लेकिन एक विभाग के लिए आप जोरदार तालियां बजाओ, डीसी ऑफिस, रेवेन्यू ऑफिस के लिए। भाई इन साथियों का हमेशा भविष्य में याद रखना, इन्होंने इतिहास रच दिया है, सभी विभागों ने रचा है। लेकिन अगर डीसी ऑफिस हमारे साथ नहीं होता तो इस सत्य बात कहने से मैं परहेज नहीं रखता, हमारी हिम्मत बीच बीच में कहीं ना कहीं रुक जाती। इससे पहले साथियों, तो डीसी ऑफिस, रेवेन्यू ऑफिस और हिसार की स्ट्रेंथ पूरे के पूरे 22 जिलों के अंदर, देखो टेंट भी धूप में भी खड़े हैं सारे साथी, तो एक बार जरूर आप अपने लिए तालियां बजाओ साथियों। एक बात का और मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर आश्वासन दूंगा, किसी साथी का कुछ नहीं बिगड़ेगा साथियों। इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए हैं जिसके अंदर एकता थी, अनुशासन था, भाईचारा था, उस आंदोलन के अंदर किसी भी कर्मचारी का कुछ नहीं बिगड़ा। आप चिंता मत करना, मेरे को सारी स्थिति पता है, मेरे पास सब तरह के मैसेज आते हैं, आप सबके, सबकी अलग अलग बातें आती है। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, इस टेंट के अंदर बैठना और काम छोड़ना ही सबसे बड़ी हमारी ताकत है, जिसे आप सब लोगों ने लगातार निभाने लग रहे हो आप साथियों, और यही हमें कंटिन्यू रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा हथियार हमारा यही है। आप समझ लो कि काम छोड़ना सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन सरकार को मैं आपके इस मंच से चेतावनी देना चाहूंगा, आप आंदोलन ना समझते हुए इनकी भावनाओं पर अगर चोट करोगे
तो भविष्य में ये भावनाएं आपके खिलाफ चोट करेंगे। आप हमारी कार्य समीक्षा नहीं करोगे तो आपकी कार्य समीक्षा आने वाली है। अब सरकार ये समझ ले कि जिस प्रकार की कूटनीति वो अपना रही है कर्मचारियों को दबाने की, क्योंकि ये एक जिद नहीं है, ये एक जायज मांग है जिसके तथ्य आज पूरे के पूरे नेशनल मीडिया के अंदर भी आ चुके हैं कि भाई ये क्या चीज चल रही है, इस वर्ग के साथ किस प्रकार की नीति, एक दोगली नीति क्यों अपनाई गई। जब उन्होंने बजट का हवाला दिया, जब उन्होंने कहा कि भाई ये इतने कर्मचारियों के बाद 1.5 लाख कर्मचारियों की मांग बढ़ा दी उन्होंने, हमने भी उनसे यही कहा जिसका जायज हक बनता है उसकी समीक्षा देखकर उसके अनुसार उसका जायज हक आप दो। हमें किसी भी पद से कोई भी तुलना नहीं है कि आपने उसको दे दिया। कुछ पदों के बारे में तो वो बोले कि हमने गलती होगी, हमने भी कहा ये गलती आप हमारे लिए कर दो, अगर उनके लिए गलती हुई तो हमारे लिए करने में क्या होता है। इस प्रकार की एक सबसे खास बात ये है कि आपकी मांग को वो नाजायज नहीं बता रहे, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बनता है। ये सबसे बड़ी जीत है साथियों। वो तो बस इस तरह से बातों को गुमराह कर रहे हैं कि भाई बजट दूसरों को देना पड़ेगा, आने वाला समय हमारे लिए मुश्किल समय है, आप ये चीजें वो चीजें। हमने भी कहा कि 2.5-3 साल से हम भी तो एक संवैधानिक तरीके से आपसे 5-10 मिनट का समय मांग रहे थे, लेकिन आपने सोचा कि भाई लिपि के वर्ग कर्मचारी जो आज तक कभी एक नहीं हुआ वो कभी भी एक नहीं होगा, और होगा तो हम हमारी नीति के द्वारा उसे तोड़ मरोड़ देंगे। किसी लेटर से डरने की जरूरत नहीं साथियों। एक साथ एकजुट रहे तो इनकी जेल भी छोटी पड़ेगी, इनकी सारी चीजें छोटी पड़ जाएगी। आप हिम्मत के साथ बैठे तो हुए हो, एक साथ एकजुट बैठे रहो साथियों। जीत हमारी निश्चित है यार, बहुत निकट पहुंच चुके हैं हमारी मुहिम के। असली आंदोलन तीसरी मीटिंग के बाद शुरू हुआ था और समापन भी आप देख लेना आने वाली 1-2 मीटिंग के अंदर निश्चित रूप से हो जाएगा। हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारा अनुशासन और ये जो एकजुटता है आप सभी साथियों की, यही है। मातृशक्ति, लिपिक एकता, भूख हड़ताल कर्मचारी, भूख हड़ताल कर्मचारी। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद प्रधान जी का जो हमारे बीच में आए और हमारे साथियों को मोटिवेट किया, और नेत्रपाल जी जो हमारी कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं दोनों हमारे बीच में पहुंचे। दोनों का सभी हम इशार के साथ ही तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तालियों के साथ में साथियों। सब जगह कमिश्नर ऑफिस नहीं होता, मेरे को ये पता नहीं था भाई। कमिश्नर ऑफिस, डीसी ऑफिस, शिक्षा विभाग, जितने भी हमारे सारे रोडवेज सभी विभागों के लिए एक बार जोरदार तालियां आप बजा दो। शिक्षा विभाग के लगभग 400 साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। राजेश जी का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और हमारे शिक्षा विभाग से क्या नाम है, हाँ महेंद्र सिंह जी, आप सभी का भाई ये मतलब आप तो देखो संघर्ष की वो पीढ़ी हो जो इस वक्त मतलब हमें वो अनुभव दे के जाओगे जिससे आगे एक कर्मचारी को जिंदा रखना है। वरना अफसरशाही और ये सारी चीजें कर्मचारी वर्ग को इस प्रकार दबाने कुचलने को काम कर रही है। अगर आपका अनुभव आपका साथ नहीं रहेगा तो भविष्य के अंदर कर्मचारी वर्ग जीवित नहीं रहेगा।